सावधान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्पूर्णं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमङ्गलिं पन्थे बोच्छामि समे पावने मेरे मो सुध केवलीमणिनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा आचार्य कुंद देव द्वारा लिखित श्री समय सार परमागम पे चल रही है। हम एक एक दिन में एक एक अधिकार का सार देख रहे हैं। कल अपन ने कौन सा अधिकार देखा था? जीवाजीव अधिकार। क्या नाम था? जीवाजीव अधिकार। जीवाजीव अधिकार का सार क्या था? आचार्य देव ने बताया है यहाँ दो बुद्धि छुड़ाई गई है। कितनी बुद्धि छुड़ाई है? दो, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। आज अपन चर्चा करेंगे कर्ता कर्म अधिकार में। तो कर्ता कर्म अधिकार में क्या किया है? यहाँ भी दो बुद्धि छुड़ाई। कौन कौन सी? कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। कौन कौन सी बुद्धि? कर्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि किसे कहते हैं? मैं करता हूँ। कर्तृत्व बुद्धि किसका नाम? मैं परद्रव्यों का करता हूँ। भोक्तृत्व बुद्धि किसका नाम? मैं परद्रव्यों का भोगता हूँ। इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। आपको पता है इस अधिकार का चाचा जी पूरा नाम क्या है? कर्ता कर्म भोगता भोग। इस अधिकार का पूरा नाम क्या है? कर्ता कर्म भोगता भोग। पर हाँ, तो आचार्य देव ने बस शॉर्ट में नाम दे दिया कर्ता कर्म। भोक्ता भोग क्यों नहीं लिया? क्योंकि पद्धति है ना शॉर्ट नाम लेने की। हम प्राइम मिनिस्टर को पीएम बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ज्ञान भैया शॉर्ट में नाम बोल दिया। चीफ मिनिस्टर को सीएम बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं बताओ? क्यों? शॉर्ट नाम लेने की पद्धति। ऐसी इस अधिकार का नाम बहुत बड़ा था, कर्ता कर्म भोगता भोग्य। हमने क्या कर दिया? शॉर्ट। एक चीज होती है ना मुख सुख। क्या होता है? मुख सुख मतलब जो बात मुख को अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, बहुत कम हो। तो आचार्य ने पूरा नाम नहीं दिया। क्या नाम दे दिया? कर्ता कर्म अधिकार। लेकिन जब जब हम कर्ता कर्म की चर्चा करेंगे तब आपको किसकी चर्चा देखनी है? भोक्ता भोग्य की चर्चा भी देखनी है। इस अधिकार में ये बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आपको पता है आचार्य देव ने 9 तत्वों का वर्णन किया है। कितने तत्वों का चाचा जी? समय सार में कितने तत्वों का वर्णन है? कितने तत्वों का? 9 तत्वों का। कौन कौन से 9 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबल, निजरा, मोक्ष, पुण्य और आप कहोगे भैया आप भूल गए, 9 तत्व नहीं होते। 9 क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। भैया सुनो, समय सार में 9 तत्व बताए। क्या बताए हैं? 9 तत्व। 7 तत्व नहीं बताए। कितने तत्व बताए हैं? 9 तत्व। जो 7 तत्व बताए वो किसने बताए हैं? उमा स्वामी आचार्य ने बताया। दोनों में कोई विरोध नहीं है। आचार्यों की अलग अलग विवक्षाएं हैं। कोई कहते हैं 7 तत्व होते हैं और कोई कहते हैं 9 तत्व होते हैं। अब सुनना, आचार्य देव ने पूरे समय सार में 9 तत्वों का वर्णन किया है। कितने तत्वों का? 9 तत्वों का। अब 9 तत्वों में कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व है कि नहीं है? चाचा जी 9 तत्वों में कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व है कि नहीं है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन 9 तत्वों का ज्ञान इसमें कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व है कि नहीं है? चाचा जी है कि नहीं है? बोलो, नहीं है ना?
नहीं है, डर क्यों रहे हो? नहीं ना उसमें 9 में है ही नहीं है, डर क्यों रहे उत्तर देने से? लेकिन 9 तत्वों में कर्ता कर्म अधिकार नाम नहीं है, लेकिन फिर भी समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। क्यों लिखा? उसकी बहुत बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये जीव पर द्रव्य का कर्ता बन रहा है। सुबह भी अपन ने कितनी चर्चा की, अनादि से इस जीव की सबसे बड़ी भूल है। कौन करता है? मैं करता हूँ। कौन करता है? अरे भैया तुम करता नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। बोलो, मैं करता हूँ कि ज्ञाता हूँ? मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। पर सबसे बड़ी मान्यता है मैं करता हूँ। अगर घर मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? ज्ञानेश भैया, घर मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? दुकान मैं नहीं करूँगा तो कौन चलाएगा? सुनो, तुम्हारे चलने से नहीं चलती, घर तुम्हारे चलने से चलता होता। जब तुम चले जाओगे तब घर चलेगा कि नहीं चलेगा? और जब तुम नहीं थे तब चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बताओ। मैं करता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो दुकान कौन खोलेगा? अरे तुम नहीं थे तब भी दुकान का ताला खुलता था, और तुम नहीं रहोगे तब भी दुकान का ताला खुल रहा है। तुम इसके करता, पर इतनी कर्तृत्व का अहंकार जीव को बैठा है कि मैं तो करता हूँ। अरे जगत की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है, सब द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, सब में अपना अपना कार्य करने की शक्ति है। तुम्हें कहीं कुछ नहीं करना, सारी व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में रखा क्या है, अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। सुनो, व्यवस्थित की व्यवस्था बनाने में रखा क्या, सब कुछ व्यवस्थित है। एक बार नज़र घुमा के तो देखो, कोई चीज़ अव्यवस्थित नहीं है, हमारी दृष्टि अव्यवस्थित है। चाचा जी, एक भिखारी का घर है, भिखारी के घर में जो घड़ा रखा हुआ है पानी का वो फूटा रखा है, घर में लाइट नहीं है, बरसात का समय झोपड़ी में से पानी टपक रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी व्यवस्था व्यवस्थित है कि नहीं? विपिन भैया, पानी टपक रहा है छत से, मटका कैसा है? फूटा हुआ है। अब बोलो, भिखारी के पास जो कपड़े हैं वो फटे फटाए हैं, ये सारी व्यवस्था व्यवस्थित है कि नहीं? है। भिखारी का घर ऐसा ही होगा? बोलो, गरीब का घर ऐसा ही होगा? बोलो, अगर घड़ा अच्छा हो, छत अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, तो उसे गरीब का घर कौन कहेगा? हमें जगत की व्यवस्था अव्यवस्थित लगती है। अरे कितना अव्यवस्थित है इसका घर, घड़ा फूटा रखा है, छत से पानी टपक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है। अरे अव्यवस्थित दिखने वाली सारी व्यवस्था कैसी है? अरे आप भगवान के दर्शन कर लो ना, अकर्तृत्व का रस चढ़ जाएगा, कर्तृत्व रूपी जहर उतर जाएगा। एक बार भगवान से पूछो, भैया चाचा जी भगवान से बात करते हो कि नहीं करते? भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान से बात करना चाहिए। क्या बात करना चाहिए? भगवान आपने अपने हाथ ऐसे क्यों रख लिए, हाथ के ऊपर हाथ क्यों रख लिए? पूछो भगवान से। ज्ञानी भैया, भगवान के दर्शन करने जाओ तो पूछो भगवान से, आपने अपने हाथ के ऊपर क्यों रख लिए? क्यों रख लिए हाथ के ऊपर हाथ? तो सुनो क्या कह रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। भगवान कह रहे हैं मैंने हाथ पे हाथ रख लिए, इसका मतलब क्या है? जगत में कुछ भी करने जैसा नहीं है। मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, सारा संसार दुखी है। किसी से पूछो ना, भैया सुनाओ क्या हालचाल है? पंडित जी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इतना भार लेकर बैठे हुए सिर पर, सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी। क्यों? सबसे ऊपर भार किसका है? कर्तृत्व का। पहले शादी हो जाए, फिर शादी हो गए, फिर बच्चे की शादी, फिर नाती पोते हो जाए, सारा भार लेके कौन बैठा है यहाँ? बोलो, सुनना, हमारी सब कुछ की व्यवस्था है,
हमारा इस जीवन में अच्छे से घर पर खाना पानी चल जाए, सब व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था कितनी पीढ़ी की करनी है? 7 पीढ़ी की करनी है। दुखी हो, दुखी रहोगे, सदा दुखी हो, सदा सुखी नहीं हो। ये आचार्य देव कह रहे हैं, कर्तृत्व का बाहर उतार दो। एक बार भगवान के दर्शन करने आओ, भगवान से बात तो करो कि हे भगवान, आपने हाथ के ऊपर हाथ कैसे रख लिए? भगवान कह रहे हैं, जगत में कुछ भी करने जलने ऐसा नहीं है। एक कर्तृत्व का बाहर उतार दो, एक कर्तृत्व का बोझा अपने ऊपर लोगे तो महान दुखी होगे। चाचा जी, मैं आपसे बोलूं कि गुना जाना है आपको, कैसे जाना है? पैदल जाना है। कैसे जाना है? पैदल। और मैं आपके सिर के ऊपर 20 किलो का सामान रखूँगा। कितने किलो का? ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? कितनी दूर तक ले जाओगे? ओ सुनो तो सही, इस शरीर के ऊपर भार पसंद नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर कर्तृत्व का भार लेके घूम रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कोई यहाँ कंधे पे 20 किलो रख दे, कितनी देर ले जाएंगे बताओ? नहीं ले जा पाएंगे। शरीर पर भार सुहाता नहीं है, लेकिन आत्मा पे कर्तृत्व का इतना अहंकार चढ़ा है, मैं करता हूँ। बोलो, आचार्य कहें भार को उठारो। क्या कहा उन्होंने? लिखा ना कितना सुंदर, झोंक भार को भार में। कौन सी लाइन है वो? उसके ऊपर वाली लाइन, उसके ऊपर वाली लाइन याद नहीं आ रही क्या? मेरे को याद थी, भूल गया। क्या कहा? इस भार को उतार दो, झोंक भार को चूल्हे में जाने दो। इस भार को, ये भार आप कर्तृत्व का भार लेकर बैठे हुए हो। हाँ, जिनके माथे भार बे डूबे मझधार में, हम तो निकले पार, झोंक भार को भार। जिनके माथे पे भार है वो कहाँ डूब जाते हैं? किसे कहते हैं? मझधार, नदी के बीचों बीच में डूब जाते हैं। और हम तो निकले, कौन पार हो गए? सिद्ध भगवान कह रहे हैं हम तो निकले पार। कि क्या पार कैसे हो गए भैया? सिद्ध भगवान से बातें करो, अरिहंत भगवान से बातें करो। आपने संसार कैसे पार कर लिया? आपने मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर ली? तो सिद्ध भगवान उत्तर दे रहे हैं, झोंक भार को भार। हमने कर्तृत्व का भार छोड़ दिया और हम पार हो गए। पार होने की विधि क्या है? कर्तृत्व छोड़ दो। सबसे ज़्यादा इस जीव की बुद्धि है मैं करता हूँ। छोड़ दो कर्तृत्व की बुद्धि। होता स्वयं में जगते परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं जग का कुछ नहीं करता, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। बताओ, गुरुदेव श्री तो कितनी स्वतंत्रता की बात करते थे, पता है? मैंने स्वयं प्रश्न किया था, बताओ घड़े का कर्ता कौन है? चाचा जी, घड़े का कर्ता कौन है? नहीं, असली बात बोलो, ये तो नकली बात है। हाँ, अंदर तो बैठे ही ये है। कौन है? कुमार है। मिट्टी तो बोल देते हैं, क्यों? थोड़ा समय सार सुन लिया। बोलो, समय सार नहीं सुनाता तो कौन करता मानते? सच बताओ। कुमार को ही मानते, कुमार करता है। बताओ, रोटी कौन बेलती है? बाई बेलती है। बोले, गुरुदेव जी ने पढ़ाया, भैया बाई रोटी नहीं बेलती, बाई रोटी नहीं बनाती। बात हजम नहीं हुई लोगों को। अरे रोटी मम्मी नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? बोलो ज्ञानेश भैया, मम्मी रोटी नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? रोटी अपने आप थोड़ी ना बन जाएगी। हाँ, रोटी अपने आप बनती है। कौन बताए ये बात? घड़ा कुमार नहीं बनाता, घड़ा मिट्टी से स्वयं बनता है। कौन बताए जगत को ये बात? सचमुच अटपटी लगेंगी आपको बात है। गुरुदेव श्री कहते थे पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। बोलो पंडित जी, हम पागल हैं क्या? भैया फिर गाड़ी पेट्रोल से नहीं डलती तो हम पेट्रोल क्यों डलवाएं? फिर इतने जो पेट्रोल पंप खुले क्यों खुले? जाने से भैया, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती तो हम पेट्रोल क्यों डलवाएं? सुनो, सच में नहीं चलती। अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती तो हम पेट्रोल तो कैन में भरवा के नहीं रखते हैं। कैन क्यों नहीं चलती? क्यों चाचा जी? पेट्रोल तो उस पंप वाले के डिब्बे में भी भरा हुआ है, वो डिब्बा क्यों नहीं चलता? इससे पता चलता है पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी चलने की योग्यता होती है जब गाड़ी चलती है। बहुत अहंकार चढ़ा है जीव को। आपको पता है, गुरुदेव श्री कहते थे तुम एक उंगली को इधर से उधर नहीं कर सकते। चाचा जी,
हम एक उंगली को टेढ़ा नहीं कर सकते और टेढ़े से सीधा नहीं कर सकते। विपिन भैया लगता है? बोलो। आज हम लगने वाली बात कह रहे हैं आपसे। हम जो मानते हैं उसको एक तरफ उठा के फेंक दो। क्या कह रहे हैं? हम उंगली को हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते? प्रैक्टिकल। चाचा जी हिल रही है, मैं तो हिला सकता हूँ ना। अरे भ्रम है, अज्ञानी की मान्यता यही है, मैं हिलाता हूँ। कौन हिलाता है? सुनो, ये हिलाना ऐसे है जैसे वो कुत्ता है ना, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और क्या सोच रहा है? बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। नीचे नीचे वो कुत्ता है, ऊपर ऊपर क्या चल रही है? बैलगाड़ी। उस कुत्ते को भ्रम क्या हो गया? बैलगाड़ी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। अब बताओ, कुत्ता बैलगाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा? चाचा जी ऐसी हमें भ्रम हो रहा है कि ये उंगली हिल रही थी, किसने हिलाई? मैंने हिलाई। ये हाथ कौन हिला सकता है? प्रैक्टिकल। हाथ कौन हिला सकता है? कौन हिला रहा है हाथ? ये नहीं, मैं नहीं हिला रहा। बोलो ज्ञानी से, ये हाथ कौन हिला रहा है? अब मैं ऐसा प्रश्न करता हूँ, कौन हिला रहा है? चलो मैं नहीं हिला रहा, कौन हिला रहा है? बोलो कौन हिला रहा है? बोल ही नहीं रहे आप। कौन हिला रहा है? हाथ स्वयं अपनी योग्यता से हिल रहा है, उसको कोई हिलाने में समर्थ। फिर पंडित जी मेरे को इच्छा हुई और मेरा हाथ हिल गया, तो ये कैसे हो गया? सुनो, इस पर भी बहुत अच्छा गणित है। जब तुम्हारी इच्छा हुई किसको हिलाने की? हाथ हिलाने की। हाँ सुन नहीं, तो जब तुम्हारी हाथ हिलाने की इच्छा हुई तो जीव तो किसका करता है? उस इच्छा का करता है। और हाथ हिलना उसी समय होना था, दोनों का समय एक था। इसलिए हमें क्या भ्रम हो गया? हाथ मैंने हिलाया। किसने हिलाया चाचा जी? मैंने हिलाया। तो सोनगढ़ में क्लास लगती थी, वहाँ पे एक प्रश्न करते थे, लघु जैन सिद्धांत विषय की कक्षा लगती थी शिविर में। तो वहाँ पे कहते थे कि सुनो, यदि तुम उंगली हिलाने की करता हो तो तुम उंगली को ऐसा तो कर सकते हो, ऐसा टेढ़ा करके बताओ। करता हूँ ना तुम? टेढ़ा करके बताओ। करता है? नहीं है, भ्रम है इस जीव को मैं करता हूँ। बोलो, मैंने कल कहा था एक बाल सफ़ेद हो जाए उसको काला करने की सामर्थ्य नहीं है। करना विश्व का चाहते हैं। घर को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। लोगों से पूछो ना, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। भैया मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, हर बात को मानता है। मैं बोलूँ एक गिलास पानी लेके आओ तो एक गिलास पानी लेके आ जाएगा। मैंने कहा मेरे पैर दबाओ तो पैर दबाने लगेगा। मैंने कहा हाथ दबाओ तो हाथ दबाने लगेगा। और मैं कहता हूँ गला दबाओ, चाचा जी गला दबाओ तो वो भी गला दबा देगा। श्रवण कुमार है, बोलो हर बात को मानता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ पंडित जी, आप जो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा रहे हो वो यहाँ नहीं चलेगा। ये सुनो, बेटा कब तक सुन रहा है? जब तक पुण्य का उदय है। जब तुम्हें इच्छा हुई, तुम्हारे पुण्य का उदय ऐसा था कि वो तुम्हारी इच्छा अनुसार परिणमित हुआ। लेकिन ये मत समझने लगना कि बेटे के कर्ता तुम हो। पंडित जी हम तो पहले ही जानते थे, बेटे की कर्ता हम थोड़ी ना है। शादी हो जाती है तो उसकी कर्ता तो कौन हो जाती है? हमें तो पता ही है। बोलो, बेटा माँ का कब तक रहता है? जब तक शादी नहीं होती। और शादी हो जाती तो बेटा किसका हो जाता है? किसके इशारों पे नाचता है? बोलो। तो पंडित जी आप सही बात पढ़ा रहे हो, आज तो मज़ा आ गया। ए सुन, तुम तो करता नहीं हो, भाऊ भी करता नहीं है। बेटे का कर्ता कौन है? बेटा स्वयं है। बहू की कर्ता कौन है? बहू स्वयं है। बोलो कितना गजब का माहौल हो जाए जब लगने लगे मैं मेरा करता हूँ, आप अपना काम। कितनी गजब का माहौल हो जाए। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस जीव में एक ज्ञान गुण एक्स्ट्रा हो गया तो इसे लगता है मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। बहुत जहर है अहंकार का। एक बार कर्तृत्व का अहंकार छोड़ के तो देखो, एक बार अनुभव तो करो मैं कैसा हूँ। मैं कुछ करता धरता नहीं, पर मैं मेरा कुछ, मैं ही मेरा करता धरता, कुछ काम नहीं, मैं मुझे में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम
नहीं करता हो, पर द्रव्य के करता। सुनो, पता है 6 सामान्य गुण में से एक गुण है द्रव्यत्व नाम का गुण। कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण का नाम क्या करता है? सुनाओ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। बिंबी भैया, आप में द्रव्यत्व गुण है कि नहीं है? है। विपिन भैया, आप में है कि नहीं है? है। ज्ञानेश भैया, आप में है कि नहीं? सब में अपना अपना द्रव्यत्व गुण है, और द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन होता रहता है। बताओ, इस जीव की मान्यता बहुत बेकार है। पता है, बड़े दादा सुनाते थे, एक पिताजी थे, उनके 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? मैंने कितनी बार उदाहरण दे दिया। बोलो, 4 बच्चे थे डिम्पी भैया। विपिन भैया कितने बच्चे थे? 4। तो कहते थे एक को मैंने डॉक्टर बना दिया। क्या बना दिया? डॉक्टर बना दिया। एक को क्या बना दिया? एक को इंजीनियर बना दिया, एक को सीए बना दिया, और एक गधा रह गया। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम पहले को डॉक्टर बना सकते हो, दूसरे को इंजीनियर बना सकते हो, तीसरे को सीए बना सकते हो, चौथा गधा कैसे रह गया? चौथे को भी कुछ बनाना चाहिए था ना। बोलो, कितनी गजब की बात है। अच्छा काम होता है वहाँ तो कर्तृत्व तो चाहता है बिंबी भैया। अच्छा काम होता है तो मैंने किया, और बुरा काम होता है तो हो गया। रोटी अच्छी फूली फूली बनती है तो किसने बनाई? मैंने बनाई। और जब बेकार बनती, रोटी जल गई। क्या हो गई? रोटी जल गई। दूध उफन गया, दाल जल गई, खुद ने नहीं जलाई। रोटी बनी थी अच्छी, तब किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी। बोलो, पूड़ी अच्छी बनी थी तब किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी। मतलब लोग जब बेकार हो जाते हैं ना, बहाने चुनते हैं अलग अलग। आज वो गैस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, जल गई रोटी, तो लोग बताओ बहाने बनाते हैं अलग अलग। आज आटा गीला रह गया थोड़ा। बोलो, अच्छी बनती तब मैंने बनाई, और बुरी बनती तो किसके दोष? आटा गीला रह गया, अच्छे से उसना नहीं हुआ, नमक कम हो गया। कितने बहाने बना रहे हो। कर्तृत्व का पोषण करना है जीव को, यही कह रहे हैं। बोलो, चौथा बेटा कैसा हो गया? नहीं भैया, गधा रह गया। बोलो, अगर तुम 3 बेटे के करता हो तो चौथे बेटे के भी करता होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? तुम एक के करता नहीं है, एक के भी करता नहीं है। जो डॉक्टर बना है वो अपनी योग्यता से बना है, जो इंजीनियर बना है वो अपनी योग्यता से बना है, और जो सीए बना है वो भी अपनी योग्यता से बना है। सचमुच एक बार निर्भर होकर अनुभव करो, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। अनुभव करके तो देखो एक बार, आनंद आ जाएगा। आनंद उसे कहते हैं आनंद। सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। किसका? कुछ करता नहीं, कुछ काम ही नहीं रहा। बोलो, जब अकर्तृत्व का अनुभव होता है पता चलता है कुछ काम ही नहीं। बोलो, सिद्ध भगवान निठल्ले बैठे हैं क्या? कुछ काम नहीं है क्या? हाँ, पर का कुछ काम नहीं है, सब अपना ही अपना काम। एक बार निर्भर होकर जब अनुभव करेंगे तब पता चलेगा, पर मैं मुझे कुछ भी करना। अरे हर द्रव्य परिपूर्ण है। कैसा है? तो किसमें क्या करें? डिम्पी भैया, पानी का एक गिलास भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। अब बताओ, पानी का गिलास फुल भरा हुआ है, उसमें हमें क्या करना है? अगर खाली होता तो थोड़ा पानी भर देते, लेकिन पानी का गिलास कैसा है? पूरा भरा हुआ है। अब बताओ, पानी के पूरे भरे गिलास में हमें क्या करना है? ऐसे ही सब द्रव्य परिपूर्ण है। आप भी परिपूर्ण हो, मैं भी परिपूर्ण हूँ। बताओ, करना किस में है? कुछ में नहीं करना। बस क्या करना है? बस बुद्धि पोषण करता है, मैं करता हूँ। हमने किया क्या है? बताओ, विचार करो डिम्बिया, हमने किया क्या है? हम निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय में आ गए, उसके लिए हमने क्या किया? मैं आपसे पूछना, हम निगोद की पर्याय से निकलकर मनुष्य पर्याय में आ गए, बोलो हमने किया क्या? उसके लिए क्या किया बताओ? हम माँ के पेट में 9 महीने रहे, तब हमने किया क्या था? हिंदी भैया, शरीर अपने आप बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उसके लिए हार पानी मिला कि नहीं मिला? सब मिला। तब हमने किया क्या था? चाचा जी बताओ। माँ के पेट में 9 महीने रहे, जिए कि नहीं जिए? जिए। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। अहंकार क्या है? मैं करता हूँ। दुखी इसलिए, संसार इसका ही नाम है।
कर्तृत्व का अहंकार, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। गुरुदेव जी कहते थे मैं करेगा तो बकरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बकरी। क्यों? मैं कौन करती है? बहुत सारे लोगों की आदत थी हर चीज़ में मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं। अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। अब बुरा नहीं लगेगा आपको, बोल देता हूँ, मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो तो सही यार। अब बोलने में ही बताओ किसने बनाया? आप बड़े बेईमान जीव हो। बेचारा कुमार इतनी मेहनत करके घड़ा बनाता है, उसके लिए तो कह देते हो घड़ा कुमार ने नहीं बनाया। किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया। लेकिन मंदिर तो हमने बनाया। अरे देखो, बोल नहीं रहा, आपके मुंह से निकल नहीं रहा, कितना कर्तृत्व बैठा हुआ है। सुनो, मंदिर आपने नहीं बनाया, मंदिर अपनी योग्यता से बना है। बहुत जिगरा चाहिए कर्तृत्व को स्वीकार करने के लिए। मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना चाहिए। किस बात को स्वीकार करने के लिए? मैंने नहीं किया। मैंने अपने बेटे को, लोग कहते हैं सुना, मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, 25 साल का कर दिया। कितने साल का कर दिया? कितने साल में कर दिया? क्या नहीं चाहिए? बच्चे कहते हैं मैंने अपने बेटे को खिलाया पिलाया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। कितने साल का कर दिया? कितने साल का? कितने साल में कर दिया? तो तुम्हारी क्या जरूरत है? 25 साल में तो 25 का हो गई। लेकिन लोग मैंने कर दिया, कितना अहंकार है बताओ। ये कर्ता कर्म अधिकार में बोई तोड़ रहे हैं। ज्ञानी बनाने की विधि बता रहे हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो कर्ता नहीं ज्ञाता होता है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। अब देखो, आपको एक गाथा सुनाता हूँ, 75 नंबर की गाथा निकालता है। आपको पेज नंबर बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं समय सार का। कल भी मैंने बताया था, पूरा तो आपको पढ़ा नहीं सकते, पूरा पढ़ना है तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा। चलिए, पेज नंबर है 41 और गाथा नंबर है 75। इसमें बताते हैं ज्ञानी कौन है। कुंद आचार्य से पूछा गया, महाराज आप पूरे समय सार में ज्ञानी के गीत गा रहे हो, पर ये तो बताओ ज्ञानी कहते किसे हैं? तो आचार्य देव ने 75 नंबर की गाथा लिखी है, उसका पद्यानुवाद है। 41 पेज है 40 नंबर विधान में, और 75 नंबर की गाथा है। पहले कलश है, उसके बाद गाथा है। पढ़ते हैं। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान। वाह! कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो, उसे कहते हैं ज्ञानी। जो करता नहीं है, कौन है? ज्ञाता। अब आपसे बोलूं, ये मंत्र है, मंत्र, मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। रोज पाठ करो इस मंत्र का 108 बार। किस चीज़ का? मैं करता नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? ज्ञाता हूँ। चलिए, ये 75 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बता दिया कि जो कर्म और नौ कर्म के परिणाम को नहीं करता वो कौन है? सम्यक दृष्टि। अब आगे की गाथा में आचार्य देव ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताई? कि कर्ता कब हो? तुम परद्रव्य के कर्ता बन सकते हो। हम शरीर का कर्ता पर तुम्हें कह सकते हैं। कब? जब तुममें एक में एक हो जाओ। क्या हो जाओ भैया? सुबह शब्द प्रयोग किया था, व्याप्य व्यापक भाव। कौन सा भाव? अब कुमार घड़े का कर्ता क्यों नहीं है? आचार्य ने तर्क दिया, क्योंकि कुमार घड़े में मिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? आचार्य ने नियम बताया ज्ञानी से भैया, अगर आपको पर का कर्ता बनना है तो पर में क्या होना पड़ेगा? मिक्स होना पड़ेगा, पर द्रव्य रूप होना पड़ेगा। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स, दोनों में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता नहीं है। भैया आपने ऐसा सुना है क्या? कुमार घड़ा बना रहा था। क्या बना रहा था? घड़ा बना रहा था। घड़ा बनाते बनाते कुमार गायब हो गया। क्या हो गया? पेपर की हेडलाइन, दैनिक भास्कर, ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, घड़ा बनाते हुए कुमार गायब हो गया। सुना है? कभी हेडलाइन बनेगी? नहीं बनेगी।
सपने में भी नहीं बनेगी। बोलो, कहीं सुनी आपने ये बात? अरे कुम्हार घड़ा बनाते बनाते घड़े में मिक्स नहीं होता, इसलिए आचार्य देव कहते हैं तुम घड़े के कर्ता नहीं हो। और अच्छे से बात करें, हाँ, बताओ, ये नियम सब जगह लगाना। अब तुम बेटे के कर्ता हो कि नहीं हो? बेटे के कर्ता होना होगा तो क्या होना पड़ेगा? मिक्स होना पड़ेगा बेटे में। अब बताओ, बेटे में मिक्स हो कि नहीं हो? हिंदी भैया नहीं हो। उदाहरण दिया था कल सुबह, पप्पू के लड्डू। किसके लड्डू? मम्मी ने लड्डू बनाए। किसके लिए लड्डू बनाए? पप्पू के लिए। तो बोलो किसके लड्डू हो गए? हिंदी भैया भैया समय सार कह रहा है हम उसे पप्पू का लड्डू कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब पप्पू उसमें मिक्स हो जाएगा। बोलो, पप्पू लड्डू में मिक्स होता है कि नहीं होता? नहीं होता, इसलिए वो पप्पू के लड्डू कहते तो हैं, व्यवहार है। क्या है? सुनो, घड़े और कुम्हार में एक संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा संबंध? मैंने सुबह विस्तार किया था। जैसे सूर्य का उदय होता है। किसका उदय होता है? होता है कि नहीं होता? सुबह होती कि नहीं होती? बोलो हाँ। नींद तो नहीं आ रही? बोलो हाँ। बोलो, नहीं आ रही ना, जग रहे हो ना? बोलो। पता है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, मम्मी उसको सुलाती है लोरी सुना सुना के। तो मम्मी पूछती है बेटा सो गए क्या? बोलता है हाँ। इसका मतलब? बोलो नहीं सोया। और फिर दोबारा मम्मी पूछे बेटा सो गए क्या? आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब सो गया। ऐसे ही नींद तो नहीं आ रही? बोलो हाँ। हाँ, मैं मानूंगा आप नहीं सोए। हाँ का जवाब आ रहा है ना आपका? नहीं आ रहा तो मानूंगा सो रहे हो। बात समझ आ रही है? बोलो नींद तो नहीं आ रही? सो गए क्या? बोलो हाँ। जग रहे हो इसका मतलब। चलो हाँ, अब क्या कह रहे हैं? इस कर्ता कर्म विकार में आपको एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता होना है तो क्या होना पड़ेगा? मिक्स होना पड़ेगा। पर यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स, बोलो मिक्स हो जाए तो क्या हो जाए? बोलो, आपसे कहूँ 6 द्रव्य हैं, इसमें कितने द्रव्य हैं? अगर जीव पुद्गल में मिक्स हो जाए कितने बचेंगे? 5। ऐसा हो सकता है, चलो मान लो हो गया एक बार। जीव किस में मिल गया? ज्ञानी भैया, जीव किस में मिल गया? पुद्गल में। कितने बचे? 5। मान लो कल्पना। तो भैया यदि जीव पुद्गल में मिल सकता है तो पुद्गल धर्म में भी मिल सकता है, धर्म अधर्म में भी मिल सकता है, अधर्म आकाश में भी मिल सकता है, आकाश काल में भी मिल सकता है, और काल भी नष्ट हो सकता है, विश्व ही नष्ट हो जाएगा। बोलो, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ऐसे विकल्प। ये समय सार कह रहा है गिंदी, ये सुनना, हम विकल्प के ही करता है। किसके करता है? बोलो, हमको लगता है बेटा हमारी आज्ञा के सार रहे, तो आपको तो विकल्प आया, हम किसके करता है विपिन भैया? विकल्प के करता है। लेकिन उस बेटे के करता सारा जगत दुखी है। पता है, बेटा अपनी बात नहीं सुनता हो ना, पिताजी दुखी। भैया क्या करें? कोई पंडित जी आए घर में, पंडित जी इसको संस्कार दो, इसे सुधार दो। अब बताओ किसको सुधार सकते हैं? कर्ता कर्म अधिकार कर रहा है, कोई किसी को सुधार नहीं सकता, सब अपनी योग्यता से सुधरते हैं। पंडित जी हमें भाव तो आएगा सुधारने का, संस्कार देने का। यही कह रहे हैं तुम विकल्पों की करता हो, तुम्हें संस्कार देने का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम अगर नहीं आ रहा तो तुम पिताजी भी नहीं हो। आ रहा है तो इसका मतलब तुम संस्कार देने के ही करता हो, उस विकल्प के ही करता हो, पर द्रव्य के करता। बड़े पंडित जी बात तो बोलते हैं, ये हमारे विकल्प पर के लिए तो अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। क्या कहा? पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए जो हमें विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उस विकल्प से पर में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पर के लिए क्या है? अकिंचित कर। पर हमने विकल्प किया, राग देश किए, अनर्थकारी हमारे लिए, क्योंकि राग देश से किसका बंद होगा? कर्मों का बंद होगा। इसलिए अरे विकल्प अकिंचित कर
ज्ञाता हो बस ज्ञाता ही ना हो। अरे विकल्प अकिंचित करे, ज्ञाता हो बस। कर्ता कर्म अधिकार का रहस्य है, क्या बन जाओ? ज्ञाता। एक बार अनुभव करके देखो, एक बार दिन में फील करना 1 घंटे के लिए, मुझे कुछ काम नहीं है। बोलो, फील करके देखना, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं किसी का करता रहूँ, सचमुच बड़े आनंद की अनुभूति होगी। बोलो महिलाएं, आप 1 घंटे के लिए करना विचार। क्यों? 1 मिनट भी हम माइंड को फ्री नहीं रखते। बोलो आपने सुबह का खाना बनाया तो क्या लगने लगता है शाम को क्या बनना चाहिए, शाम का बन गया तो कल सुबह की व्यवस्था है, सुबह का बन गया फिर शाम की व्यवस्था है, घूम रही साइकिल। क्यों? कर्तृत्व लेके बैठे हैं। सुबह उठना है, दुकान जाना है, दुकान बंद करनी है, मंदिर जाना है, फिर सो जाना है, कर्तृत्व का बहाल लेकर बैठे। एक बार निर्वार हो जाओ, एक बार छोड़ दो माइंड को फ्री, मैं किसी का करता नहीं, बड़े आनंद की अनुभूति होगी। तब आपको पता चलेगा अतीन्द्रिय आनंद किसको कहते हैं, सिद्ध भगवान इतने प्रसन्न क्यों हैं। बोलो, तो ये कर्ता कर्म अधिकार तो प्रसन्न होने के लिए है, सुखी होने के लिए। अब कर्ता कर्म अधिकार की हम जयमाला पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर है। अपने पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जयमाला हो जाएगी। शुरू के धोए नहीं पढ़ते अपन, हाँ 61। अरे विगत अधिकार में परिद्रव्यों के साथ रे कर्म मत को छुड़वाया है ना। अब इस अधिकार में करता भोक्ता तो छुड़वाते भजन इनका करो अभा। वर्णादि रागादि को करे न भोगे जी, ज्ञाता दृष्टा ही रहे निज में रमे सभी। क्या कह रहे हैं? हम परद्रव्य के कर्ता भी नहीं हैं और परद्रव्य के भोक्ता भी नहीं हैं। ये गजब की बात है। अब आपसे पूछूं मैं, रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? किस किसने खाया? आज की नहीं कह रहा, आपने अपने पूरे जीवन में रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? बोलो हाँ कि ना। समय सार कह रहे नहीं खाया, तो ये पर वस्तु के भोक्ता नहीं, हम उस विकल्प की भोक्ता है कि मैंने खाया। किसके भोक्ता हैं? विकल्प के। मैंने खाया, इस विकल्प के भोक्ता है। सुनो, किसी ने आज तक अवक्ष नहीं खाया, फिर वो जीव नरक क्यों जाता है? बोलो, जिसने आलू खाया, मांस का सेवन किया, वो जीव कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, ये समय सार कह रहा है आपने अवक्ष खाए ही नहीं, आपने आलू खाए ही नहीं, ये बढ़िया बता दिया। सुनो, आपने भाव कर लिया मैंने आलू खाया, इस विकल्प मात्र के कारण नरक जाते हो। क्यों? क्योंकि आलू परद्रव्य है, जीव अन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खा सकता है कि नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। बात पढ़ के जाओ समय सार की, अद्भुत बात है समय सार की। चलो अब अपन पढ़ते 6 नंबर का। इस जग का करता कोई भगवान नहीं है, सुनो भव्य बात मात इतनी नहीं है। एक द्रव्य है नहीं अन्न का करता धरता, मूल्य बात तो यह है इसे ध्यान से जानो। पता है, पूरे कर्ता कर्म अधिकार में कहीं भी ईश्वर कर्तृत्व का खंडन नहीं किया, कहीं ये नहीं बताया कि ईश्वर जगत का कर्ता, ये बात गलत है। बताना चाहिए ना। बोलो, जैन दर्शन ये मानता है ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, अन्य लोग तो यही मानते हैं भगवान जगत का कर्ता धर्ता है। लोग कहते हैं गॉड है, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जी मतलब जनरेटर, जनरेट कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। ऑपरेट कौन करते हैं? विष्णु जी। डिस्ट्रॉय कौन करते हैं? हाँ, सुनो भैया, हमारे भगवान तो सोते ही नहीं है, वो देव भी नहीं सोते, और देवगति में रहने वाले वो देव भी नहीं सोते, कोई नहीं सोते। क्या कहा?
भगवान है वो देव, वो भी नहीं सोते। भगवान सोते हैं क्या? नहीं सोते। और जो देव गति में रहने वाले देव हैं वो भी नहीं सोते, 24 घंटे जगते हैं, कोई नहीं सोता। देव सोते ही नहीं है, देव तो जगते रहते हैं, कोई से भी देव हो। चलो अब आप बन जाओ देव, तो आप सो जाओ, फिर कहो देव सो गए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? बोलो। पूरे कर्ता कर्म अधिकार में ये नहीं बताया ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता नहीं, ये बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। क्योंकि आचार्य देव के सामने जो शिष्य बैठे थे वो ये मानकर ही बैठे थे भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात तो नक्की थी, लेकिन स्वयं करता थे कि मैं तो संघ को चला रहा हूँ, मैं संघ में बहुत वरिष्ठ हूँ, संघ का संचालन, तो ऐसी मान्यता थी, उसका खंडन आचार्य देव ने किया। अब आप निकालो 8वां छंद। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता हूँ मैं, जो विकल्प को करे वही तो करता हूँ मैं, नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। 9वां। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस मैं केवल ज्ञाता ही, जो करता मैं नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने मैं करे नहीं कुछ भी ये भाई, करने रूप किया मैं जानन भाषित ना हो, जानन रूप किया मैं करना भाषित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न। सुनो, पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सार ये है, अब परद्रव्य का कर्ता बनना अज्ञान है, और परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य का ज्ञाता जो बनते हैं वो कौन है? ज्ञानी। अब चॉइस आपकी है, आपको ज्ञानी बनना कि अज्ञानी, चॉइस आप पे। चलिए इस तरह आज अपन ने कर्ता कर्म अधिकार का सार जाना, कल अपन जब पुण्य पाप अधिकार की चर्चा सहजा